हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एन्चेंटेड मूवी 2019। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की को जो एक ग्रीन सी एरिया में मशरूम ढूंढ रही थी, जिसका नाम होता है अनिका। अनिका को एक कौवे का फेदर मिलता है जिसको वो देखती है और लेके घर चली जाती है। घर जाते ही उसकी दो बहनें उसे डांटने लगती है, कहती है कि तुम इतनी देर से क्यों आई, हमें तो बाहर जाना था। असल में वो दोनों कोई काम नहीं करती और सारा काम अनिका से ही करवाती है। अनिका घोड़े के पास जाती है और उससे कहती है कि इन दोनों को तंग मत करना, क्योंकि वो अनिका की ही बात मानता था। इसके बाद वो रूम में आ जाती है और उस पंख को चूमती है। उस पंख को चूमते ही एक राजकुमार उस कमरे में आ जाता है। राजकुमार कहता है कि वो इस पंख को चूमने से यहाँ आया है। असल में वो एक श्रापित राजकुमार है, क्योंकि उसने एक लड़की से शादी नहीं की थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया। फिर वो दोनों अपने मन की बातें शेयर करते हैं और राजकुमार कहता है कि मैं तुम्हें इस जगह अकेले बैठे हुए देखता रहता था, तुम बहुत ही उदास रहती थी। तब अनिका कहती है कि मुझे अपने माता पिता की याद आ जाती थी, इसीलिए मैं उदास होती थी। तभी अनिका को कोई वहाँ बुलाता है तो फिर राजकुमार कौवा बनके उड़ जाता है। अनिका फिर अपने घर आ जाती है और सारे काम करने लगती है। उसकी दोनों बहनें भी वहीं पे होती है। वो दोनों कहती है कि हम तो बाहर अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम्हें भी चलना है। तो अनिका कहती है कि मेरे पास तो जाने के लिए अच्छे कपड़े ही नहीं है। असल में तो वो दोनों उसे ले जाना ही नहीं चाहती थी, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए पूछती है। उन दोनों के जाने के बाद अनिका पंख को चूमती है और राजकुमार वहाँ आ जाता है। फिर वो दोनों बाहर निकल के बातें करने लगते हैं। राजकुमार उसे बताता है कि मुझे एक दिन विदेशी राजकुमारी मिली थी जो कि बहुत ही सुंदर थी और उनकी आंखें भी बहुत ही नशीली थी, पर वो बहुत घमंडी थी, इसलिए मैंने उनसे शादी करने को ना कर दिया। इसी बात से दुखी होकर राजकुमारी ने मुझे श्राप दे दिया था कि मैं कौवा बन जाऊंगा। अनिका भी ये चाहने लगी थी कि राजकुमार श्राप मुक्त हो जाए। तभी अनिका अपने घर चली जाती है और राजकुमार भी कौवा बन के चले जाते हैं। अब अनिका बहुत ही खुश रहने लगी थी और खुशी खुशी में सारे काम करती थी। ये सब देख के उसकी बहनों को अनिका पे शक हुआ और वो दोनों उसका पीछा करने लगती है कि आखिर बात क्या है। तभी पंख को चूमने से राजकुमार वहाँ आ जाता है और दोनों बहनें ये सब देख के बहुत ही हैरान होती है और गेट खोलने के लिए बोलने लगती है। तभी अनिका गेट खोल देती है और वो दोनों अंदर आके पूछने लगती है कि ये राजकुमार कौन है और ये यहाँ कैसे आया। तो फिर राजकुमार अपनी सारी बात बता देता है। ये देख के दोनों लड़कियों ने उस पंख को तोड़ दिया था। राजकुमार वहाँ से गायब हो जाता है और अनिका भी बहुत परेशान होके इधर उधर भागने लगती है। अनिका अपनी बहनों से नाराज होकर हमेशा के लिए घर छोड़ के चली जाती है। जब वो भाग रही होती है तो वो देखती है कि एक बूढ़ा सा आदमी ने एक अजीब से आदमी को पकड़ रखा है और वो अजीब सा आदमी मदद के लिए पुकार रहा था। वो बूढ़ा आदमी रस्सी लेने जाता है, तब अनिका उस आदमी को वहाँ से भगा देती है। फिर वो आदमी जिसे अनिका ने भगाया था वो एक फ्रॉगमैन था और वो अनिका के पास आके बातें करने लगता है। फिर दोनों अच्छे से अपने बारे में बताते हैं और बातें करते हैं। अनिका को रास्ते में एक औरत मिलती है जिससे अनिका शहर जाने का रास्ता पूछती है, क्योंकि उसे खाने की व्यवस्था भी करनी थी। पर वो लेडीज अनिका को खाने के लिए कुछ दे देती है, कहती है कि जब भूख लगे तब ये खा लेना और शहर जाने का रास्ता भी यहीं से है। फिर फ्रॉगमैन और अनिका दोनों शहर के महल में पहुंचते हैं। वहां जाके वो बोलते हैं कि हम दोनों राजकुमार के इलाज के लिए आए हैं। राजा रानी बताते हैं कि हमारे राजकुमार को श्राप लगा है, उसने एक लड़की से शादी करने को मना कर दिया था। तो अनिका कहती है कि मैं उनका इलाज जरूर कर दूंगी। अनिका राजकुमार तक पहुंचती है और उनसे मिलके कहती है कि मुझे उस जगह ले चले जहां से झरनों का पानी स्टार्ट होता है। राजकुमार कहता है कि मैं तो बीमार और बहुत ही कमजोर हूँ, मैं वहां तक नहीं जा सकता। तो अनिका कहती है कि मैं आपकी हेल्प करूंगी वहां तक जाने में। फिर अनिका एक जड़ी बूटी को बहुत ही बड़े सारे पहाड़ के ऊपर रखती है और कहती है कि हे पहाड़, इस राजकुमार को ठीक कर दे। और फिर होता भी ऐसा ही है। राजकुमार ठीक होके अपने माता पिता से मिलके बहुत ही खुश होता है। इसके बाद फ्रॉगमैन और अनिका वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन दोनों के बीच में बहस भी होती है। फिर उन्हें एक हट दिखाई देती है जिसमें अनिका जा रही होती है, तो फ्रॉगमैन उसे मना करता है, पर अनिका कहती है कि हम अच्छे लोग हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन फ्रॉगमैन तो फ्रॉग बन जाते हैं। तभी एक लेडीज अंदर से आती है और अनिका साथ में अंदर चली जाती है। साथ में फ्रॉगमैन भी अंदर चला जाता है। वो दोनों बैठते हैं, आपस में बात करते हैं। वो बूढ़ी लेडीज अनिका को खाना देती है। खाना खाते ही अनिका जादू से सो जाती है। उसके सोने के बाद वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है। तभी उसकी बेटी भी वहाँ आ जाती है और ये कहती है कि इस दिल में मेरी जान बसी है, आप इस दिल को हिफाजत से छुपा दो कहीं पे।
तो बूढ़ी औरत कहती है कि इसे तो मैं ऐसे छुपाऊंगी कि किसी को भी नहीं मिलेगा। वो उसे किसी पापी आत्मा के पास छुपा देगी। अभी उसकी बेटी कहती है कि उसने एक राजा को हिप्नोटाइज कर लिया है और अब उससे शादी करके उसके राज्य पे दोनों माँ बेटी मिलके राज करेंगे। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है और ये सब बातें सिर्फ फ्रॉग सुन रहा था। फिर सुबह अलिंका उस बूढ़ी अम्मा से कहती है कि मैं अब जा रही हूँ। वो उसे एक रोटी देती है रास्ते में खाने के लिए। फिर रास्ते में फ्रॉग और अलिंका देखते हैं कि एक आदमी बंधा हुआ है और वो हेल्प के लिए बोल रहा है। तो फिर अलिंका उसे छुड़ा देती है। जो लोग उस आदमी को बांध रहे थे वो लोग लड़ाई झगड़ा करते हुए उस रोटी को बारी बारी से खा लेते हैं और हम देखते हैं कि उस रोटी खाने की वजह से वो सारे बंदे पत्थर में बदल गए हैं। तभी राजमहल से एक आदमी वहाँ पे राजकुमार और राजकुमारी के शादी की घोषणा करता है। ये वही राजकुमार था जिसको अलिंका ने श्राप मुक्त किया था और वो राजकुमारी भी वही चुड़ैल की बेटी थी। अलिंका वहाँ जाके राजकुमारी से बोलती है कि मुझे राजकुमार से मिलना है, मैं राजकुमार को जानती हूँ। तो फिर राजकुमारी कहती है कि कल शाम को बगीचे में आके मिल लेना। फिर राजकुमार बेहोश हो जाते हैं और उसी बेहोशी की हालत में अलिंका उनसे मिलने आती है। वो उनसे बहुत बातें करती है पर राजकुमार कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं। तो इस बात से दुखी होकर अलिंका रोने लगती है। राजकुमारी वहाँ आती है और कहती है कि तुम्हारे मिलने का समय खत्म हो गया है। फिर अलिंका फ्रॉगमैन के पास जाके रोने लगती है। फ्रॉगमैन कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। फिर अलिंका थोड़ी सी शांत होती है। तब हम देखते हैं कि राजकुमार को भी होश आ गया है और राजकुमारी उनके पास है। फिर फ्रॉगमैन अलिंका को एक रास्ता दिखाते हुए कहते हैं कि ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पे हम मर भी सकते हैं। पर आज की रात वो रात है जिस रात में बुरी शक्तियाँ बहुत ही ताकतवर हो जाती है, पर आज ही कुछ देर के लिए बुरी शक्तियाँ कमजोर भी पड़ेगी, इसीलिए वही समय होगा जब हम जीत सकते हैं। फ्रॉगमैन अलिंका को एक गुफा में जाने के लिए बोलता है क्योंकि वहाँ पे उस राजकुमारी यानी चुड़ैल की बेटी का दिल था। वो कहता है कि वहाँ तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा और इस दिल को तोड़ना पड़ेगा। अलिंका गुफा में चली जाती है और वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं होती है। ये सब देख के अलिंका बहुत ही डर जाती है, पर डरते डरते वो दिल तक पहुँच जाती है। उस दिल के पास एक सांप भी होता है पर अलिंका दिल ले लेती है। तभी वहाँ पे चुड़ैल वाली बेटी भी आ जाती है। वो कहती है कि मैं राजकुमार को तुम्हें सौंप दूंगी, पर ये दिल मुझे दे दो। बोली अलिंका इस बात से बहुत ही खुश होती है और उस चुड़ैल की बेटी को वो दिल देने जाती है। जैसे ही वो दिल देने जाती है एक आत्मा का हाथ लगता है और वो दिल गिर के टूट जाता है। इसी के साथ में वो चुड़ैल की बेटी भी जल के मरने लगती है। इधर राजकुमार भी ठीक हो जाते हैं। फिर फ्रॉगमैन अलिंका को कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया दिल तोड़ के। उस दिल में उस चुड़ैल की बेटी की जान बसी थी, अब वो चुड़ैल भी मर गई है। राजकुमार भी अलिंका के बारे में पूछने लगता है और उसे ढूंढने लगता है। फिर वो बूढ़ी चुड़ैल भी अलिंका से मिलती है और उससे पूछती है कि उस कांच के दिल के बारे में तुम्हें किसने बताया। ये सब बातों से गुस्सा होकर चुड़ैल अलिंका पे हमला करती है, जो कि अलिंका के फेस पे जाके लगता है। तभी राजकुमार भी वहाँ आ जाता है। ये देख के चुड़ैल राजकुमार पे भी हमला करती है, पर वो जादू राजकुमार की तलवार से लगकर चुड़ैल पे ही चढ़ जाता है और चुड़ैल वहीं पे मर जाती है। फिर फ्रॉगमैन वहाँ पे एक जादुई पानी लेके आता है जिसे राजकुमार अलिंका के फेस पे लगाता है और अलिंका की चोट भी ठीक हो जाती है। अलिंका को होश आता है, वो उठ जाती है। अलिंका राजकुमार को देख के बहुत ही खुश होती है। तभी फ्रॉगमैन कहता है कि राजकुमार, अलिंका ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। ये सब सुन के फिर वो दोनों एक अच्छी सी किस करते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखना पसंद हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।